कैंडिडेट अपना फॉर्म जल्द से जल्द भर ले। फॉर्म भरने के पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपको पहले समझ लेना है, तभी आप फॉर्म भरिए। देखिए, इसका फॉर्म शुरू हो चुका है 18 मार्च 2025 से और अंतिम तिथि है इसका 18/4/2025। इसमें कुल सीट है आपको जनरल के लिए 7,935, जिसमें से 2,777 महिलाओं के लिए है। ABC के लिए 3571 है, जिसमें 1,250 महिलाओं के लिए है। वहीं पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए अलग से 595 सीट है। कुल आपका टोटल सीट 19,838 है, जिसमें 6,717 महिलाओं के लिए है और 397 स्वतंत्रता सेनानी के लिए है। बिहार पुलिस में 35% आरक्षण है महिलाओं के लिए, 35% इसका सीट आरक्षित है महिलाओं के लिए। तो इसमें जो भी आप फॉर्म भरते हैं, जो भी जितना भी फॉर्म भराएगा उसका पहले रिटन लिखित एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, रिटन पास करने के बाद ही। तो फिजिकल का क्या मापदंड है, शारीरिक मापदंड, ये भी आप समझ लीजिए। जैसे जनरल पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 1.65 उनका कम से कम हाइट रहना चाहिए, 1.65 सेंटीमीटर में। सीना चाहिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का आपका अंतर रहना चाहिए फुलाने के बाद। ABC के लिए आपको 160 सेंटीमीटर हाइट है कम से कम, और वही सीना 5 सेंटीमीटर फुलाकर अंतर आना चाहिए। SC ST के लिए भी वही हाइट है 160 सेंटीमीटर, सीना 79 है और फुलाकर आपको 84 आना चाहिए, कम से कम 5। ठीक है। सभी वर्ग के महिला, मतलब सभी कैटेगरी के फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है कम से कम। देखिए, यहाँ नोट में लिख दिया है, फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। ठीक है। और यहाँ पे सभी, मतलब सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए कम से कम 48 किलो उनका वज़न होना ज़रूरी है। ठीक है। आपका वज़न महिलाओं के लिए 48 kg आपका कम से कम होना ज़रूरी है। इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। ठीक है। जो भी कैंडिडेट इंटर पास कर चुके हैं, रिज़ल्ट उनका आ गया है, सर्टिफिकेट आ गया है, वही फॉर्म भर सकते हैं। जिनका रिज़ल्ट पेंडिंग है या अभी रिज़ल्ट नहीं हुआ है किसी कारण, वो अपना फॉर्म अभी नहीं डाल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें फॉर्म भरने में पासिंग डेट पूछता है और सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर भी मांगता है। उम्र का देख लेते हैं, तो उम्र आपको जनरल के लिए कम से कम 18 और अधिक से अधिक 25 वर्ष है। ठीक है। पिछड़ा वर्ग के लिए 2 साल का छूट है, इसमें 27 अधिक से अधिक। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 28 है। SC ST का 5 वर्षों के लिए है, तो अधिकतम वर्ष 30 वर्ष हो जाएगा। बाकी यही है, आपको लिखित परीक्षा में कम से कम 30% अंक प्राप्त कीजिएगा, तभी आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। 30% के ऊपर ही, जैसे मैं अपना कितने गुना बोर्ड कितना गुना अधिक आप कैंडिडेट को बुलाता है, उसके अनुसार आप सफल होंगे लिखित में। जैसे इसका रिक्वायरमेंट है 30% से अधिक अधिक आपका नंबर आता है लिखित परीक्षा में, 30% से अधिक नंबर आता है तभी आप फिजिकल में शामिल हो सकते हैं। 30% से नीचे वाले शामिल नहीं होंगे। उनके 5 गुना फिजिकल के सीट से 5 गुना रिजल्ट आएगा। लिखित परीक्षा में जितने भी कैंडिडेट बैठेंगे उससे 5 गुना अधिक रिजल्ट आएगा फिजिकल के लिए। इसका क्वालिफाई केवल फिजिकल के मार्क्स पे ही होता है। ठीक है। तो इसमें मेन क्या है, मेन फिजिकल हो जाएगा आपका। पहला चरण आपका हो गया लिखित परीक्षा, दूसरा चरण हो गया शारीरिक परीक्षा। शारीरिक परीक्षा में आपको दौड़,
गोला फेंक और ऊंची कूद, ये तीनों में पास होना ज़रूरी है। तो दौड़ में देख लेते हैं 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट, अगर 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं, दौड़ पूरा कर लेते हैं 1.6 किलोमीटर, तो 50 अंक आपको मिलेगा। इसी अंक से आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक लगाते हैं तो 40 अंक आपको मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड में अपना दौड़ पूरा करते हैं तो 30 अंक मिलेगा। ठीक है, अधिकतम 6 मिनट तक आप दौड़ पूरा करते हैं तो 20 अंक मिलेगा आपको। ठीक है, 6 मिनट के बाद वाले अभ्यर्थी मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा दौड़ में। ठीक है, दौड़ में दूसरा कोई चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, वही महिलाओं के लिए है। 4 मिनट से कम, अगर 4 मिनट से कम में दौड़ लेती है तो 50 अंक मिलेगा उनको। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ती है तो 40 अंक मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड के बीच दौड़ते हैं तो 30 अंक मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अधिकतम 5 मिनट तक दौड़ लेते हैं तो 20 अंक मिलेगा, और 5 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, गोला फेंक में अधिकतम 25 अंक है। अगर आप 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। 16 पाउंड का गोला रहेगा। ठीक है, कम से कम 16 फीट आपको फेंकना है। 16 फीट से अगर 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा। अधिकतम 20 फीट फेंकते हैं तो 25 अंक मिलेगा आपको। ठीक है, 16 फीट से जो कम फेंकेगा उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला मिलेगा। ठीक, और कम से कम 12 फीट फेंकना है जिसमें 9 अंक मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 16 फीट फेंक सकते हैं तो 16 फीट में उनको 25 अंक मिलेगा, और 12 फीट से कम फेंकने वाले को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ऊंची कूद इसमें भी 25 अंक है। ठीक है, और आपको 4 फीट में 13 अंक मिलेगा, और 5 फीट मारते हैं तो 25 अंक मिलेगा। ठीक है, तो ऊंची कूद में आपको 4 फीट से कम कूदते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 3 फीट है जिसमें 13 अंक मिलेगा। अधिकतम 4 फीट जिसमें अधिकतम अंक 25 अंक मिलेगा। 3 फीट से कम कूदने वाली लड़कियां, फीमेल, असफल घोषित कर दिए जाएंगे। मतलब इसमें कूदने में आप कैसे भी कूद सकते हैं। इस बार परीक्षा में कोई ऐसा ही देखा गया है, कोई भी जंप आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके दो चरण हो गया। तृतीय चरण आपको मतलब 3rd राउंड में आपका डॉक्यूमेंट जांच होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, आप में लिखित रिटन परीक्षा पास करने के बाद फिजिकल पास करना होगा आपको, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में आपको पिछले बहाली में हंगामा हुआ था कि बहुत सारे अभ्यर्थी NCL, OBC, जाति, EWS ये सब नहीं बनवा पाए थे कितने लोग। तो आप लोग लास्ट डेट इसका 18 अप्रैल है। ठीक है, 18 अप्रैल के पहले इस बार साफ साफ बोर्ड ने कह दिया है कि 18 अप्रैल के बाद वाले जो भी आएंगे सर्टिफिकेट NCL, OBC, EWS वाले, उनको उनका डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा। मतलब आपको 18 अप्रैल के पहले से डॉक्यूमेंट बनवाकर तब आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, अभी फॉर्म भरने के समय इसमें होता है कि फॉर्म भरने के समय कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगता है, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय आपको डॉक्यूमेंट देना होता है। तो आप अंतिम तिथि के पहले तक डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। वही डॉक्यूमेंट है जो वैलिड होगा। EWS, OBC, NCL वही डॉक्यूमेंट आपको वैलिड होगा अंतिम तिथि के पहले तक। 18 अप्रैल के पहले तक अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके तभी आप फॉर्म भरें। ठीक है, SC ST के लिए इसमें फ़ीस कितना है? 180 रुपया है। महिलाओं के लिए भी 180 रुपया है, और सभी कोटि के मतलब बाकी जो शेष है OBC, जनरल, उनके लिए 675 रुपया का चालान रखा गया है। ठीक है, तो आप अभी अपना डॉक्यूमेंट पूरा कर लें। अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025 है, तभी आप फॉर्म भरें, और फॉर्म भरने से पहले आप अच्छी तरह चेक कर लें तभी फाइनल सबमिट करें, क्योंकि इसमें कोई भी आगे चल के सुधार का ऑप्शन नहीं आता है। सभी को
बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट को हार्दिक बधाई। आप कोशिश करें और अच्छे से तैयारी करें, ज़रूर सफल होंगे। जय हिंद।